दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाई डज नॉट न्यूट्रल वायर गिव अस ए शॉक। जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रल वायर को छूने से हमें करंट क्यों नहीं लगता। दोस्तों कई बार आपने अगर किसी इलेक्ट्रिशियन को कार्य करते समय देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि वह इलेक्ट्रिशियन वायर को सीधे ही हाथ से पकड़ लेता है और उसे करंट नहीं लगता, और आप सोचते होंगे कि इलेक्ट्रिशियन को करंट क्यों नहीं लगता। दोस्तों एक्चुअली में उसने न्यूट्रल वायर को पकड़ा होता है। उसे न्यूट्रल वायर का कैसे पता लगता है? कलर कोडिंग के अनुसार उसे न्यूट्रल वायर का दोस्तों पता लग जाता है, इसीलिए वह न्यूट्रल वायर को हाथ से पकड़ लेता है और उसे शॉक नहीं लगता। हम सिंगल फेज सप्लाई के लिए दो वायर्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि दो वायर का यूज करते हैं। इनमें से एक होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। जब भी हम न्यूट्रल वायर को छूते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता, लेकिन जब भी हम फेज वायर को छूते हैं तो हमें शॉक लगता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों इसे समझने के लिए हमें करंट और रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस की ओर फ्लो होता है, हाई रेजिस्टेंस की तरफ करंट फ्लो नहीं होता। करंट हमेशा पास होने के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ को ही चूज करता है दोस्तों, यानी कि लो रेजिस्टेंस पाथ में ही करंट जाता है दोस्तों। और किसी भी सर्किट में करंट कब फ्लो होगी? जब उसमें वोल्टेज को दिया जाता है दोस्तों। अगर उस सर्किट में वोल्टेज का फ्लो नहीं होगा तो उस सर्किट में करंट का भी फ्लो नहीं होता है दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों यह एक वायर है और इसके साथ हमने दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है। जब हम दोस्तों इसमें सप्लाई देंगे तो जिस भी वायर में रेजिस्टेंस का मान कम होगा उसी ओर करंट का प्रवाह होगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाला जो वायर है इसमें हमने 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है और नीचे वाला जो वायर है इसके अंदर हमने 50 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है। तो दोस्तों किस ओर जाना पसंद करेगी करंट? करंट दोस्तों 50 ओम वाले रेजिस्टेंस की ओर जाना पसंद करेगी, क्योंकि 50 ओम का रेजिस्टेंस करंट को रोकने में कम समर्थ है और जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है वह करंट को रोकने में अधिक समर्थ है दोस्तों। 100 ओम वाला रेजिस्टेंस दोस्तों करंट के मार्ग में अधिक अवरोध उत्पन्न करेगा और 50 ओम का जो रेजिस्टेंस है वह करंट के मार्ग में कम अवरोध उत्पन्न करेगा, इसलिए करंट 50 ओम वाले रेजिस्टेंस में से जाना पसंद करेगी दोस्तों। सेम यही मनुष्य के शरीर के साथ भी होती है दोस्तों, इसीलिए मनुष्य को झटका नहीं लगता है दोस्तों। आइए देख लेते हैं कैसे। दोस्तों मनुष्य के शरीर का रेजिस्टेंस 1000 ओम से 10,000 ओम के बीच में होता है दोस्तों। यह भी रेजिस्टेंस दोस्तों अलग अलग होता है। यदि मनुष्य का शरीर गीला है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, यदि उसका शरीर सूखा है तो उसका रेजिस्टेंस हाई होगा, या फिर उसने या अपनी उंगली में या अपने गले में कोई मेटल की वस्तु पहन रखी है तो उसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है दोस्तों। और जो हमारी पृथ्वी होती है इसका रेजिस्टेंस शून्य होता है दोस्तों, इसका पोटेंशियल शून्य होता है दोस्तों। इसीलिए करंट हमेशा पृथ्वी में जाना पसंद करती है दोस्तों, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वह शून्य होता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, जब भी हम किसी ट्रांसफार्मर से सिंगल फेज सप्लाई लेते हैं तो उसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसे स्टार कनेक्टेड किया होता है दोस्तों। उसमें 3 वाइंडिंग होती है जिनका एक सिरा आपस में कनेक्ट होता है दोस्तों। जो सिरा आपस में कनेक्ट होता है दोस्तों उसी से हम एक वायर को अलग से निकालते हैं, जिसे कि हम जमीन के साथ अर्थ करते हैं और इसे हम न्यूट्रल की तरह प्रयोग करते हैं दोस्तों। यहीं से हमें न्यूट्रल मिलता है दोस्तों, और फेस हमें इन 3 वायर से मिलता है दोस्तों, जैसा कि आपको इस स्लाइड में दिखाई गई है। दोस्तों यह एक सर्किट है जिसमें हमने 230 वोल्ट की सप्लाई को दे रखा है और इसमें हमने एक लैंप को कनेक्ट किया है दोस्तों। इसमें ये फेज वायर है दोस्तों और ये है हमारी न्यूट्रल वायर। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति यहाँ इस वायर को छूता है, फेज वायर को छूता है, तो उसे शॉक लगता है दोस्तों। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से इस न्यूट्रल वायर को छूता है तो उसे शॉक नहीं लगता दोस्तों। आखिर ये क्या कारण है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल का जो पोटेंशियल होता है वह 0 होता है, क्योंकि वह जमीन के साथ अर्थ किया हुआ होता है दोस्तों। जब भी कोई व्यक्ति यहाँ से न्यूट्रल वायर को छूता है तो उस मनुष्य का जो रेजिस्टेंस होता है वह हाई होता है दोस्तों, लेकिन हमारा जो न्यूट्रल होता है उसका रेजिस्टेंस लो होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ में जाना पसंद करती है, इसीलिए करंट व्यक्ति को झटका न देकर न्यूट्रल में चली जाती है दोस्तों। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति फेज वायर को टच करता है, यानी कि फेज वायर को छूता है, तो उसे शॉक लगता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लो रेजिस्टेंस पाथ नहीं होता है दोस्तों। मनुष्य का जो शरीर होता है वह उसके लिए फेज वायर के लिए लो रेजिस्टेंस पाथ बन जाता है दोस्तों, इसीलिए मनुष्य के शरीर में से करंट का फ्लो होता है और उसे झटका लगता है। अगर आपने फेज वायर को छूने से पहले अपने आप को इंसुलेटेड कर रखा है, जैसे कि आपने इंसुलेटेड शूज पहन रखे हैं और आप किसी लकड़ी के तख्ते पर खड़े हैं,
तो आपको दोस्तों करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया है दोस्तों। इसीलिए करंट आपके शरीर में से न जाकर सीधे ही फ्लो हो जाएगी दोस्तों। अगर आप जमीन पे खड़े होके और फेज वायर को छूते हैं तो आप करंट के लिए एक रास्ते की तरह वर्क करते हैं दोस्तों, और करंट आपके शरीर में से होते हुए जमीन में चला जाता है और आपको करंट लगता है दोस्तों। यही एक कारण होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, आप कोई भी विद्युत का कार्य करते हैं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप जमीन के साथ कनेक्ट ना हो, यानी कि जमीन के साथ आप अर्थ न हो। जब भी आप बिजली का काम करते हैं तो आप अपने आप को इंसुलेटेड कीजिए सबसे पहले, उसके बाद बिजली का कोई भी कार्य कीजिए दोस्तों। अगर आप अपने आप को इंसुलेटेड नहीं करेंगे तो आपको विद्युत का झटका लग सकता है। आप अपने आप को कैसे इंसुलेटेड कर सकते हैं दोस्तों? जब भी आप बिजली का कोई भी काम करते हैं तो इंसुलेटेड शूज का प्रयोग कीजिए, ग्लव्स का प्रयोग कीजिए और किसी लकड़ी के तख्ते पर खड़े होकर कार्य कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको बिजली का झटका लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों। यदि आप नंगे पैर सीधा जमीन पे खड़े होकर कोई भी बिजली का काम करेंगे तो आपको विद्युत का झटका लग सकता है और आपकी जान भी जा सकती है दोस्तों। इसलिए भविष्य में अगर आप कोई भी बिजली का कार्य करते हैं तो अपने आप को इंसुलेटेड करके आप विद्युत के झटके से बच सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।